लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर नकेल कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अमेरिकी अधिकारियों ने मुंबई पुलिस को लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में मौजूदगी के बारे में जानकारी भी दे दी है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस के एक्शन की तैयारी, अब प्रत्यर्पण की बारी। अनमोल का खत्म होगा झोल, बहुत जल्द जेल में पहुंचेगा गैंगस्टर अनमोल। जिसने सलमान को डराया, अब उसके डरने का वक्त आया। कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अमेरिका में रहकर भारत में हो रही साजिशों के झोल बुन रहा है। अनमोल बिश्नोई साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। पिछले हफ्ते अनमोल बिश्नोई को एनआईए की मोस्ट वांटेड सूची में जोड़ा गया था। साथ ही उसके बारे में जानकारी देने पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। मुंबई पुलिस के सूत्रों ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में मौजूदगी की पुष्टि की है। इसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर को अमेरिका से वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका ने भारत के साथ जो जानकारी साझा की, उसके मुताबिक अनमोल बिश्नोई अमेरिका में है। अनमोल कनाडा और अमेरिका में बैठकर भारत में वारदातों को अंजाम दे रहा है। 13 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था, आशंका है कि उसकी सप्लाई भी अनमोल बिश्नोई ने की थी। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांटेड आरोपियों में से एक के संपर्क में था और हो सकता है कि वो हत्या की साजिश में शामिल रहा हो। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई सेशन कोर्ट को भी सूचित कर दिया है और आगे की प्रक्रिया के लिए प्रत्यर्पण की फाइल केंद्र को भेजी जाएगी। एनआईए ने अनमोल के खिलाफ 2022 में दर्ज 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की। अनमोल का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक हत्या से पहले 3 संदिग्ध शूटर्स ने लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल से बात की थी। ये बातचीत स्नैपचैट के जरिए की गई थी। मुंबई पुलिस की जांच में बीते दिनों खुलासा हुआ कि गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग करने के बाद लॉरेंस गैंग फिर से सलमान खान पर हमला करवाने की प्लानिंग कर रहा था। बीते 1 जून को इस मामले में नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी पनवेल में सलमान की कार पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने पाकिस्तान से AK-47 समेत कई हथियार मंगवाने की प्लानिंग की थी। लॉरेंस गैंग सलमान को तुर्की मेड जुगाना पिस्टल से मारने का प्लान भी बना रहा था। इसी पिस्टल से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का भी मर्डर हुआ था। सलमान के फार्म हाउस और कई शूटिंग स्पॉट समेत गोरेगांव फिल्म सिटी की भी रेकी की गई थी। दरअसल ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप में ही सलमान को मारने की प्लानिंग हो रही थी। अनमोल पहली बार पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद चर्चा में आया। पंजाब पुलिस की जांच में पता चला कि लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में बैठकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। इसके बाद उसके भाई अनमोल और भतीजे सचिन ने कनाडाई गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम दिया। मूसेवाला की हत्या करवाने से पहले लॉरेंस ने भाई अनमोल और भतीजे सचिन के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाए और उन्हें विदेश भेज दिया। इसके बाद 29 मई को मूसेवाला की हत्या कर दी गई। थापन और सचिन पहले नेपाल गए। वहां से भागे सचिन थापन को अजरबैजान में पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन अनमोल दुबई से केनिया से दुबई और अब अमेरिका पहुंच गया है। करीब 2 साल पहले अनमोल अमेरिका में पंजाबी सिंगर करण औजला और शरी मांग के शो में नजर आया था। कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में आयोजित कार्यक्रम में अनमोल स्टेज पर सेल्फी लेता हुआ दिखा था। अनमोल बिश्नोई बार बार अपने ठिकाने बदलता रहता है। अमेरिका में बैठकर ही अनमोल ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी उसका नाम सामने आया। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के हर काम को भाई अनमोल ही गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। लॉरेंस गैंग के भाड़ू के नाम से जाने जाने वाले अनमोल पर 2012 में पहली बार पंजाब के अबोहर में हमले, मारपीट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। 2015 आते आते अनमोल पर पंजाब में 6 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। इस वक्त अनमोल पर पूरे देश में तकरीबन 22 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, टारगेट किलिंग, फिरौती, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं। अनमोल अपने बड़े भाई की तरह ही जुर्म की दुनिया में एक्टिव है। अमेरिका और कनाडा से अपने गैंग को चला रहा है, लेकिन अब भारत सरकार ने अनमोल के प्रत्यर्पण की पूरी प्लानिंग बना ली। अब ज्यादा दिन तक अनमोल का खेल नहीं चलने वाला। बड़े भाई की तरह अनमोल की बाकी बची जिंदगी जेल में कटने वाली है। वैसे तो अनमोल का कब का खेल खत्म हो गया होता, लेकिन कनाडा के भारत विरोधी रुख की वजह से अनमोल इतने समय तक ये खेल खेलता रहा। लेकिन अब अनमोल का खेल खत्म।
भारत सरकार का एक्शन स्टार्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।